वेलकम बैक फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेस 1 2 3। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरीके से ज्योग्राफी से संबंधित जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आज का जो टॉपिक है वह है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, यानी कि कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। 10 प्रश्न हैं और ये 10 प्रश्न ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लौटते हैं हम टॉपिक पर। ये कह रहा है कि आज का जो टॉपिक है वह कृषि भूगोल यानी कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के ऊपर है। प्रश्न पहला है कि आम की बीज रहित यानी सीडलेस प्रजाति कौन सी है? तो सिंधु आम एक ऐसा आम है जिसमें प्रायः सीड्स लेस ही माना जाता है। विश्व का ये पहला ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं के बराबर होता है। इस तरीके से आप लोगों को मैं बता दूं एक आम जानकारी के लिए कि प्रत्येक आम में 30 से 40% उसका बीज होता है और बाद बाकी 70 से 60% उसमें जो है वो खाने वाले जो है सॉफ्ट जो उसका पार्ट है वो होता है। लेकिन ये सिंधु एक ऐसा आम है जिसमें मात्र 10% ही जो है उसका सीड्स होता है, यानी एकदम बहुत पतला, नाम के बराबर एक सीड्स होता है। अब इस आम की प्रजाति भारत में विकसित की गई तो रत्ना आम और अल्फांसो आम को क्रॉस करा करके और इस आम को पैदा किया गया। और ये आम जो है ये विश्व का ऐसा आम है जिसे प्राय सीड्स लेस कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट तो है ना जानकारी की अच्छी चीजें। अगला कह रहा है कि जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य बना सिक्किम। यानी जो भारत का राज्य है सिक्किम, वह राज्य 100% यानी कि 100% बिना किसी रासायनिक खाद के, बिना किसी रासायनिक कीटनाशक की खेती करता है। 100% ऑर्गेनिक खेती, ये सिक्किम राज्य को ये दर्जा प्राप्त है। और ये गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इस तरीके से धीरे धीरे जितने भी हमारे कृषि वाले राज्य हैं वहाँ पर जो है इस तरीके से उनको टेक्नोलॉजी बताया जाए या जो पाश्चात्य पद्धतियाँ हैं उनको बताई जाए, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वह क्या हो जाए, वह जहर से मुक्त हो जाए। ये जितना भी हम लोग बाजार में उपलब्ध है अनाज, फल, साग, सब्जियां खाते हैं, ये सब क्या है? ये सब हाई केमिकल फर्टिलाइजर जिसे हम लोग रासायनिक खाद कहते हैं, उनको यूज में ला करके इन्हें ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है कि कृषि में जल संरक्षण में सहायता करती है शून्य जुताई। अब ये देखिए, ये टर्म बहुत कम सुनने को मिलता है, जीरो कल्टीवेशन। शून्य जुताई क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे किसान किसी फसल को लगाने के पहले क्या करता है? अपने खेतों की जुताई करता है। वो हार्वेस्टर से करे या और किसी माध्यम से करे, नाना प्रकार के माध्यम में खेतों की जुताई के लिए। तो खेतों की जब जुताई होती है तो उनकी मिट्टी ढीली हो जाती है, नीचे की नमी ऊपर आ जाती है और जैसे ही सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं इवेपोरेशन होता है और उस क्या हो जाती है, वो सूख जाता है, उसका पानी वेपर बनकर उड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसके लिए? तो जल संरक्षण के लिए। इसमें शून्य जुताई जो पद्धति से जो एग्रीकल्चर होता है, यानी कि उसमें खेतों को जोतना नहीं है। शून्य पद्धति जुताई में क्या होता है, खेतों को नहीं जोतना है। जहां पर सीड्स बीज लगाए जाते हैं सिर्फ थोड़ा सा वहीं पर खुदाई करके उसमें बीज डाल दिया जाता है, बाद बाकी उसको कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो नमी है जो खेतों की वो बनी रहती है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से शून्य जुताई। चौथा करा, बथुआ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो चिनोपोडियम एल्बम। ये बथुआ साग के रूप में हम लोग यूज करते हैं जाड़े में, ये प्रायः बाजारों में मिलता है और ये बहुत एक पौष्टिक आहार माना जाता है। ये कुछ ही टाइम तक मिलता है, इसे लोग नाना प्रकार से साग और भाजी बना करके इसको खाते हैं। तो बथुआ एक्चुअल में आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कोई बोने वाली चीज नहीं है और बथुआ की बुआई नहीं होती है।
बथुआ एक खरपतवार है जो रबी की फसल के साथ उगता है। गेहूं में, मटर में और सरसों के खेतों में प्राय बथुआ ऑटोमेटिक उग जाता है। तो ये बथुआ जो है वह, इसकी फार्मिंग अभी तो होने लगी है, चूंकि इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, लोग इसको बहुत ज़्यादा खाना में यूज कर रहे हैं, शहर हो गांव हो, इसलिए। लेकिन बथुआ एक्चुअल में ये क्या है, ये खरपतवार है। जैसे खेतों में और खरपतवार जम जाते हैं, तो ये गेहूं और मटर और सरसों के साथ ऑटोमेटिक उगता है और इसी के सीड्स झड़ करके फिर अगले साल होते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि केला का अधिकतम उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु में भारत का सबसे ज्यादा केला उत्पन्न किया जाता है और अलग अलग वेराइटीज में भी, रेड केला, येलो केला, माने वहां बहुत प्रकार की वेराइटी केले की मिलती है और सबसे ज्यादा केले का उत्पादन राज्य है तमिलनाडु। ठीक है। अगला है कि केसर का अधिकतम उत्पादन राज्य है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती बहुत बृहद पैमाने पर होती है। ठीक है। और विदेश में भी इसको हम लोग भेजते हैं, तो ये एक अच्छा आमदनी का स्रोत है। एक राज्य है जो कपास में, मूंगफली में, नमक में, दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, गुजरात। गुजरात केवल इंडस्ट्री में ही आगे नहीं है, वह और भी चीजों में देख लीजिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कपास है, मूंगफली है और नमक है, और दुग्ध उत्पादन में ये प्रथम स्थान पर है। कौन राज्य? तो गुजरात राज्य। इसके बाद कह रहा है कि कंचन, कृष्णा, बनारसी उन्नत किस्म की आंवला की नस्ल है। आंवला की नस्ल है, यानी कि वेराइटी है आंवला की। आंवला को कहा जाता है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ फल है। ये आंवला बहुत ही गुणकारी है, औषधियों से भरा हुआ है। ठीक है। अगला कह रहा है कि खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है तो उत्तर प्रदेश। जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं है, चावल है, चना है, दाल है, ये जितनी भी खाने वाली फसलें हैं, इनके उत्पादन में अगर भारत के कुल राज्यों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो है अंशदान सबसे ज्यादा है। क्यों? इसका एक भौगोलिक कारक भी है। भौगोलिक कारक यह है कि उत्तर प्रदेश मैदानी भागों में बसा हुआ है पूरा। आप पूर्वांचल से लेकर के, यानी कि अगर देखा जाए तो बलिया डिस्ट्रिक्ट से लेकर के और चले जाइए तो सहारनपुर तक, और इधर उत्तर में तराई से लेकर के और नीचे में ललितपुर, झांसी, और जो मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर वाला एरिया है, जो लगता है रावटगंज वगैरह जो लगता है, ये पूरा का पूरा गंगा के द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना हुआ है। और ये विश्व का सबसे बड़ा जो है ये मैदान है। आप अगर पंजाब से देखें, सिंधु नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्रा नदी तक, असम तक, ये एक इतना बड़ा उपजाऊ फर्टाइल लैंड है कि यह भारत की अन्न भंडार कहा जाता है। तो यहाँ पर मिनरल्स उस तरीके से नहीं है, इंडस्ट्री भी बहुत नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में यह प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बोर्ड तथा मुख्यालय। ठीक है। अब देखिए, बोर्ड तथा मुख्यालय, कॉफी बोर्ड, ये जितना भी है, कॉफी, रबड़, चाय, तंबाकू, इनके लिए एक बोर्ड बनाया गया। और ये बोर्ड जो है किसी बड़े शहर में है, जहां पर इसके ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक बोर्ड गवर्नमेंट ने गठित किया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। इसमें कह रहा है कि बोर्ड तथा मुख्यालय, कॉफी बोर्ड है बेंगलुरु। बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। इसके बाद रबर बोर्ड है कोट्टायम, यानी कि केरल में एक शहर है कोट्टायम, जहां पर रबर बोर्ड है। चाय बोर्ड यानी कि टी बोर्ड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, कोलकाता में स्थित है। तंबाकू बोर्ड, गुंटूर, यानी कि आंध्र प्रदेश में एक शहर है गुंटूर, जहां पर तंबाकू बोर्ड है। तो इस तरीके से ये बहुत ही एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लिया और उन पर फोकस डालने का प्रयास किया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।